Hello students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you all are well. I am your science teacher Vanna ma'am. Today we are going to discuss chapter number 6, physical and chemical chains. Students, I will discuss chapter 6, physical and chemical chains. So let's start. Molecules. What are molecules? Molecules, a collection of atoms is called a molecule. It just in free nature and is the smallest particle of a pure substance. For example, a molecule of hydrogen S2 is made up of two atoms of hydrogen. A molecule of an element is made up of only one kind of atoms. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये जो होता है मॉलिक्यूल्स, ये कलेक्शन ऑफ एटम्स, जैसे सभी चीज़ों की कलेक्शन होता है। फ्लावर का कलेक्शन बंच होता है और सोल्जर्स का कलेक्शन जो है आर्मी कहलाता है। तो उसी तरीके से जो एटम्स का कलेक्शन होता है उसे हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इट जस्ट इन फ्री नेचर एंड इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सबस्टेंस। ये क्या होता है कि नेचर में, स्वभाव में फ्री होता है और ये जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी प्योर सबस्टेंस का। फॉर एग्जांपल, अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन S2 इज मेड अप ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है S2, ये इसका जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का S2, ये बना हुआ है हाइड्रोजन के टू एटम्स। देखिए S2 जो शो कर रहा है HN2, तो H मतलब हो गया कि S2 का मतलब हो गया हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं इसमें? 2। अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। और कह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है किसी भी एलिमेंट का, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है अगर उसका कोई मॉलिक्यूल है तो वो सिर्फ वन काइंड ही जो है, मतलब एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बना होता है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी एटम्स में, जो मतलब किसी भी एलिमेंट्स में जो मॉलिक्यूल होंगे वो जो होंगे वो एक ही काइंड के होंगे। इसे देखिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी मान लीजिए आप जो है सबस्टेंस है, ओके, मतलब कोई भी सबस्टेंस है। अब उसके जो एलिमेंट हैं, ठीक है, तो एलिमेंट जो होते हैं वो बने होते हैं किससे? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं? एटम से। तो हम ऐसे स्टार्टिंग कर सकते हैं कि एटम से क्या बनता है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से क्या बनता है? एलिमेंट। और एलिमेंट से बनता है हमारा सबस्टेंस। नेक्स्ट इसके बाद आता है कंपाउंड। देखिए, अ सबस्टेंस whose each molecule have two or more atoms of different elements in a definite ratio is called a compound. कंपाउंड क्या होता है? अ सबस्टेंस whose each molecule, एक ऐसा पदार्थ जिसका प्रत्येक मॉलिक्यूल जो होता है वो दो या दो से अधिक एटम्स से, डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब जो है अलग अलग तत्व के जो है, अलग अलग तत्व जो होते हैं, डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो है दो या दो से अधिक एटम से मिलकर के बना होता है इन अ डेफिनिट रेशियो, एक निश्चित अनुपात में, उसे बोलते हैं कंपाउंड। फिर से देखिए, अ सबस्टेंस हुज ईच मॉलिक्यूल, एक ऐसा पदार्थ जिसका प्रत्येक मॉलिक्यूल जो है वो अपने पास रखता है टू आर मोर एटम्स ऑफ, दो या दो से अधिक एटम्स जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के, in a definite ratio is called a compound. Thus a molecule of a compound when broken, जब क्या करते हैं किसी भी कंपाउंड के हम मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं तो जो उसके एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो जो है मेकअप द कंपाउंड, तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर कंसिस्ट ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे हम वाटर अगर देखते हैं तो वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। तो हमने देखा कि इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन के इसमें कितने हैं? 2 एंड ऑक्सीजन का 1। वाटर व्हेन इलेक्ट्रोलाइज्ड, जब हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइज्ड करते हैं यील्ड्स 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 1 एटम हमें मिलते हैं ऑक्सीजन के एंड जो है 2 एटम्स मिलते हैं हाइड्रोजन के पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 1 जो एटम होता है वो ऑक्सीजन का और 2 एटम्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन के, तब जाकर ये वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनाता है। फार्मूला इसके बाद नेक्स्ट हमारा है फार्मूला। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 एज अ मॉलिक्यूल फार्मूला। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2 आप जानते होंगे, इसका जो मॉलिक्यूल फार्मूला है वो है CO2। इट कंटेन्स 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं? 1, और जो हमारा ऑक्सीजन है उसके कितने एटम्स हैं?
2. तो a formula is a shorthand representation of a molecule or a compound. A formula contains the symbol of the atoms involved. The subscript at the bottom right of a symbol tells us the number of atoms of an element in that molecule. The formula O2 denotes that there are 2 atoms of oxygen in a molecule of oxygen. The formula H2O denotes that there are 2 atoms of hydrogen and 1 atom of ऑक्सीजन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखिए जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, एक शॉर्टहैंड रिप्रेजेंटेशन होता है मॉलिक्यूल का या फिर किसी कंपाउंड का। अ फार्मूला कंटेन्स द सिंबल ऑफ द एटम्स इन्वॉल्व। जो फार्मूला होता है ये बताता है कि जो है इसमें कितने एटम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और उनके सिंबल से फार्मूला बनता है। द सबस्क्रिप्ट एट द बॉटम राइट ऑफ अ सिंबल टेल्स, और इनकी बॉटम राइट में जो सबस्क्रिप्ट में लिखा रहता है वो बताता है नंबर ऑफ एटम्स की, कोई भी एटम्स कितने हैं उस मॉलिक्यूल मतलब उस एलिमेंट में उस मॉलिक्यूल के। द फार्मूला O2 डिनोट्स दैट देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए जो O2 है ये डिनोट करता है कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। द फार्मूला H2O डिनोट्स, अब देखिए यहाँ पर H2O फार्मूला है, ये बताता है कि इसमें 2 एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और 1 एटम्स जो है वो किसका है, ऑक्सीजन का है, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर भी बताया था ये। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर दिए गए हैं अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स आर गिवन इन टेबल 6.3। टेबल 6.3 अ फ्यू कंपाउंड्स एंड देयर फार्मूला। यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए गए हैं और उनके फार्मूला दिए। फर्स्ट है क्विक लाइम, इसका फार्मूला क्या है, CaO। नेक्स्ट है कॉमन साल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, और क्विक लाइम का क्या हुआ नाम, कैल्शियम ऑक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नेक्स्ट है अमोनिया NH3, शुगर C12H22O11, ये हमारे जो है चीनी का फार्मूला है जो शुगर होती है। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। तो ये थे कुछ कंपाउंड और उनके फार्मूला। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जो है मिक्सचर। अब देखिए कंपाउंड हो गए, कंपाउंड के बाद क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। A mixture is the resulting substance when 2 or more compounds elements are both mixed together in any proportion such that their chemical properties are not filtered, for example air, soil, milk and glass। मिक्सचर क्या होता है, अ मिक्सचर इज़ द रिजल्टिंग सबस्टेंस, ये परिणाम स्वरूप एक ऐसा सबस्टेंस होता है जब क्या करते हैं हम 2 या 2 से अधिक कंपाउंड एलिमेंट्स या फिर दोनों को मिक्स्ड कर देते हैं किसी भी प्रॉपर्शन में, सच दियर केमिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट अल्टर्ड, बस उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या ना हो, चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल एयर, सॉइल, मिल्क एंड ग्लास, जैसे कि हमारा एयर हो गया, सॉइल हो गया, मिल्क हो गया और ग्लास हो गया। तो मिक्सचर क्या होता है जिसमें हम 2 या 2 से अधिक कंपाउंड एलिमेंट्स या फिर दोनों को मिक्स कर देते हैं किसी भी प्रॉपर्शन में, बस इतना कि हाँ उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो नहीं बदलती हैं, तो इसे हम बोलते हैं मिक्सचर। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख लीजिए एयर, सॉइल, मिल्क एंड ग्लास। द मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स, जो मिक्सचर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा है होमोजीनियस एंड सेकंड है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, तो होमोजीनियस मिक्सचर पहले देखते हैं, है ना। तो देखिए होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर बिकॉज साल्ट स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर यूनिफॉर्मली। अदर एग्जांपल आर सी वाटर, आइस क्रीम एंड मिल्क। गोल्ड अवेलेबल इन मार्केट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स लाइक प्योर गोल्ड एंड आइदर कॉपर और सिल्वर। होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं ये ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें जो इनके कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं वो मिक्स्ड किए जाते हैं यूनिफॉर्मली। एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है ये होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या करते हैं साल्ट्स को जो है सेपरेट कर सकते हैं थ्रू आउट द
वाटर। हम पानी से इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं यूनिफॉर्मली। अदर एग्जाम्पल आर सी वाटर, आइस क्रीम एंड मिल्क। गोल्ड अवेलेबल इन मार्केट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स लाइक प्योर गोल्ड एंड आइदर कॉपर और सिल्वर। और जो मार्केट में गोल्ड अवेलेबल है वो भी होमोजीनियस मिक्सचर है, और जैसे कि उसी की तरीके के जो है प्योर, क्योंकि उसमें प्योर गोल्ड होता है या तो फिर कॉपर होता है या फिर सिल्वर होता है। अब इसके बाद बात आती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर विच कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, जिसमें क्या करते हैं कि हम उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उन्हें हम लोग जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉइल इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर बिकॉज सैंड, ग्रेवल एक्सेट्रा कैन बी सीन clearly in it. Other example are mixture of sand, salt and charcoal। देखिए इसमें कह रहे हैं जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली नहीं किए जाते हैं, इसीलिए जो सॉइल होता है वो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सैंड होती है और ग्रेवल होता है ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। कैन बी सीन क्लियरली, इसमें हम अलग अलग देख सकते हैं। अदर एग्जाम्पल आर मिक्सचर ऑफ सैंड, साल्ट एंड चारकोल। जैसे कि यहाँ पर सैंड है, साल्ट है और चारकोल है, अगर तीनों को मिक्स किया जाए तो हम अलग अलग देख सकते हैं। देखिए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस होता है समांगी मिश्रण और हेट्रोजीनियस होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिन भी चीज़ों को मिक्स करते हैं हम उन चीज़ों को सेपरेटली नहीं देख सकते हैं, अलग अलग कर करके पता तो होता है और उनका एक रेशियो भी होता है कि हाँ हमें उन्हें इतने उसमें मतलब मिक्स करना है। लेकिन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं हम इन्हें क्या करते हैं, सेपरेटली देख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी उनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं डिसाइड होता है कि इतना ही हमें डिस्ट्रीब्यूशन इसमें करना है, और हम उन्हें जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हम उन्हें जो है सेपरेटली देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। रिमेनिंग टॉपिक विल बी taught in next video. Thank you. Stay home, be safe and keep studying.